नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और हम शुरू करने वाले हैं आज 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कल का प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो यह योजना शुरू की गई है झारखंड के द्वारा। अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडिया किस विदेशी कंपनी के साथ मिलकर एक सुपर ऐप का निर्माण करने वाला है। तो रिलायंस इंडिया एक सुपर ऐप का निर्माण कर रहा है और ये कर रहा है फेसबुक के साथ मिलकर। सुपर ऐप में क्या होगा कि सुपर ऐप में आप जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भोजन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें सुविधाएं दी जाएगी या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड भी कोई काम हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में और फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट है, किस राज्य ने लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन नंबर 108 जारी किया है। तो यह नंबर जारी किया है तेलंगाना राज्य ने। अब देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो कि आपको जानना जरूरी है। तेलंगाना की लोकेशन देख लेते हैं हम। ये साउथ का राज्य है भारत के साउथ में और तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को और आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का निर्माण किया गया था। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। इसके अलावा तेलंगाना में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल 6 राज्य हैं भारत में जहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था है। विधानसभा में 119 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और लोकसभा में यहाँ पर है 17 सीट। इसके अलावा के चंद्रशेखर राव की पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के मेटरहॉर्न पर्वत जो कि आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित है पर भारतीय तिरंगे को रोशनी की मदद से दर्शाया गया। इस पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है। तो आपको पर्वत का नाम भी याद रखना है और इसकी कुल ऊंचाई भी याद रखनी है। इसकी कुल ऊंचाई है 4478 मीटर। और इसके अलावा मेटरहॉर्न के पीछे हॉर्न क्यों लगाए, हॉर्न लगाए इसकी सींग की आकृति की वजह से, क्योंकि इसका आकार है सींग की तरह। हॉर्न का मतलब होता है सींग। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड की राजधानी भी याद रख सकते हैं हम, बर्न। नेक्स्ट है, मास्क पहनने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किस संस्था ने टीम मास्क नाम का एक वीडियो वायरल या जारी किया है। तो इस तरह का एक वीडियो बनाया है बीसीसीआई ने और इस वीडियो में सचिन, कोहली और स्मृति मंधाना सहित और भी कई अन्य क्रिकेटर आपको देखने को मिलेंगे जो मास्क के बारे में आपको जानकारियाँ देंगे और मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा बीसीसीआई के 39वें प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर कितने प्रतिशत है। तो कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर है 3.3%। मतलब हर 100 में से 3.3% लोगों की जान जा रही है। इसके अलावा रिकवरी रेट है 13%, लगभग 13% इसके आसपास हो सकता है। तो 13% लोग रिकवर हो रहे हैं और 3.3% लोग मर रहे हैं। बाकी सब एक्टिव केसेस में गिनती उनकी होगी। नेक्स्ट है, मून जे इन दोबारा किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो आपने नाम बहुत बार सुना होगा मून जे इन, और मून जे इन दोबारा चुन लिए गए हैं साउथ कोरिया के राष्ट्रपति। साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया। और आपसे इनकी पार्टी के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आया था जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी पूछी थी, तो उनकी पूछ सकते हैं, मतलब इनकी भी पूछ सकते हैं आपसे पार्टी। तो इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया, इनकी पार्टी का नाम है। अब देख लेते हैं साउथ कोरिया के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है पूरा चाइना, और चाइना के जस्ट साइड में है जो लाइट ग्रीन कलर में है ये नॉर्थ कोरिया और डार्क ग्रीन कलर वाला है साउथ कोरिया। तो हम बात कर रहे हैं अब साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति है मून जे इन और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। और इसके अलावा साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और मून जे इन फेमस भी इसीलिए क्योंकि इन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा था बहुत समय से, उसको सॉल्व करने में कुछ हद तक सफलता भी पाई थी। इसके अलावा मून जे इन और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग की एक फेमस मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग हुई थी माउंट पक्तू पर। पक्तू नाम का एक माउंट है साउथ कोरिया में, और वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। और ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि ये इस नाम से एक माउंटेन कहाँ पर है। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछ रहे हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने किस प्रजाति में एक अलग तरह के कोरोना वायरस का पता लगाया है? तो अभी ICMR ने पता लगाया है चमगादड़ वायरस है, जिसको नाम दिया गया है BT कोविड। और अभी खोज चल रही है, इससे ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ये वायरस ह्यूमंस के लिए कितना नुकसानदायक है या फैलेगा या नहीं फैलेगा, लेकिन ये इस नाम का वायरस एक चमगादड़ में मिला है। अगला है, यात्रियों का कोरोना वायरस परीक्षण शुरू करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी है? कोरोना वायरस परीक्षण से मतलब है कि अगर आपने टिकट बुक की है और आप कहीं जाने वाले हैं इनकी फ़्लाइट से, तो आपका टेस्ट किया जाएगा, वो भी ब्लड टेस्ट के द्वारा एक कोरोना वायरस का टेस्ट करेंगे। तो ये काम कर रही है एमिराट्स एयरलाइंस। इसके अलावा क्वांटास एयरलाइंस सुर्खियों में थी क्योंकि इन्होंने विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली फ्लाइट उड़ाई थी, जो कि सिडनी से न्यूयॉर्क गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमा कंपनी कोविड-19 के लिए 5 लाख का अतिरिक्त लाभ देने वाली है? अब अतिरिक्त लाभ से आप क्या समझते हैं? देखो, अतिरिक्त लाभ ये है कि जैसे आपने किसी कंपनी में पहले से बीमा करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने करवा रखा है, तो अब आपको उसके लिए अलग से प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। तो यह काम किया है टाटा AIA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने पृथ्वी के आकार का एक ग्रह केपलर 1649c खोजा है। यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? ठीक है, तो आपको दूरी बतानी है। दूरी है प्रकाश वर्ष में, इसकी दूरी है 300 प्रकाश वर्ष। और 300 प्रकाश वर्ष से क्या समझते हैं आप? प्रकाश वर्ष होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, और 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब सोच लो आप कितना दूर है ये ग्रह। ये इतना दूर है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके अलावा इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है नासा ने, और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, और ये है अमेरिका की एजेंसी। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में, और इनका सबसे फेमस जो मिशन है वो है अपोलो 11, जिसमें इन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा था चांद पर। तो इस मिशन का नाम था अपोलो 11, और 2019 में इसको 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इन सब के अलावा नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका की राजधानी है, और नासा के प्रमुख है जिम ब्रिडस्टीन। नेक्स्ट है, बुक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी है कृष्णा स्वामी ने, और PV सिंधु के जीवन पर इस बुक को लिखा गया है। और PV सिंधु क्यों फेमस है? PV सिंधु खेलती है बैडमिंटन, और ये भारत की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी 2019 में। इसके अलावा PV सिंधु को BBC ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने, ESPN, इन तीनों संस्थाओं ने बेस्ट प्लेयर ऑफ 2019 का अवार्ड भी दिया था। अदर ऑप्शंस की बात कर लें तो रस्किन बॉन्ड ने लेटेस्ट बुक लिखी है हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड, और मेरी जॉर्डन ये है अमेरिका की, और इन्होंने बुक लिखी थी मेलानिया ट्रम्प पर। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है, और यह आपदा प्रबंधन की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो अब मतलब आप सार्वजनिक स्थानों पर थूक नहीं सकते, और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। 1 साल तक की जेल सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के कारण आपको हो सकती है, और ये आता है आपदा प्रबंधन की धारा 51B के अंतर्गत। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, गूगल द्वारा दृष्टिबाधित एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बनाए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या रखा गया है? तो हमने पहले करंट अफेयर्स में भी कवर कर लिया था ये कि गूगल एक कीबोर्ड बना रहा है दृष्टिबाधित यूजर्स के लिए, और इसका नाम रखा है इन्होंने टॉकबैक। इसके अलावा ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? ब्रेल दिवस मनाते हैं हम 4 जनवरी को, और 4 जनवरी को बर्थडे होता है लुइस ब्रेल का, जिन्होंने ब्रेल भाषा का विकास किया था। अब रोज की तरह आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्रकाटाओ नाम का ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? और ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, ये शायद चल रहा है अभी भी। तो ये किस देश में स्थित है, आपको उसका नाम बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।